तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेडी कंप्यूटर में। जैसा कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं एक नई जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी के साथ। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की न्यू विज्ञप्ति के बारे में, जो कि हमें मिलती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न रिफाइनरी डिविजन्स में अप्रेंटिस 2023 की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। जो भी उम्मीदवार IOCL अप्रेंटिस में रुचि रखता हो और पात्रता को पूरा करता हो, वह 21 अक्टूबर 2023 से 20 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अप्रेंटिस परीक्षा 3 दिसंबर 2023 को निर्धारित की गई है। जानकारी और योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, वेतनमान के लिए अधिसूचित और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसकी आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आवेदन प्रारंभ हुआ है 21/10/2023 से और ऑनलाइन आवेदन की करने की अंतिम तिथि है 20/11/2023 शाम 5 बजे तक। फॉर्म पूरा करने की अंतिम तिथि 20/11/2023 और परीक्षा की तिथि रहेगी आपकी 3/12/2023। प्रवेश पत्र उपलब्ध होने लगेंगे आपके 27/11/2023 से और परिणाम घोषित होगा 13/12/2023, 13 दिसंबर 2023 को इसका परिणाम आ जाएगा। बात करते हैं इसकी आवेदन शुल्क की। तो दोस्तों, जनरल, OBC, EWS, SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप्ड सभी कैटेगरी के लिए निल है, कोई फीस नहीं है, सिर्फ फॉर्म फिलअप का पोर्टल चार्ज ही लगेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसकी आयु सीमा की। तो आयु सीमा 31/10/2023 तक इसकी न्यूनतम मिनिमम आयु रहेगी 18 वर्ष और मैक्सिमम रहेगी 24 वर्ष। और इंडियन ऑयल IOCL अप्रेंटिस भर्ती नियमों के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट भी प्रदान करेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कुल रिक्त पदों की। तो इसमें 1720 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें विभिन्न पोस्टों के लिए भर्तियां हैं और अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग पात्रता होना भी अनिवार्य है। नंबर 1 में है डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर, ट्रेड अप्रेंटिस। इसका कोड है 110। इसकी टोटल पोस्टें हैं 49 पोस्टें हैं। किसी भी मान्यता इसकी पात्रता रहेगी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10/2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है सचिवालय सहायक, ट्रेड अप्रेंटिस। इसका कोड है 108। 79 रहेंगी इसकी पोस्टें। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री BA, BSc, BCom होना चाहिए। तीसरे नंबर पे है अकाउंटेंट। इसका कोड है 109। ट्रेड अप्रेंटिस। इसकी पोस्टें रहेंगी 39। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य BCom स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। फिर है फिटर मैकेनिकल ट्रेड अप्रेंटिस। इसका कोड है 102 और 189 पोस्टें हैं। फिटर में 2 साल की ITI के साथ कक्षा 10वीं हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, कौशल प्रमाण पत्र, ट्रेड अप्रेंटिस। इसका कोड है 111। कुल पोस्टें हैं इसकी 33। घरेलू डाटा एंट्री ऑपरेटर में कौशल प्रमाण पत्र धारक के साथ 10/2 इंटरमीडिएट होना आवश्यक है। फिर चलते हैं मैकेनिकल तकनीशियन अप्रेंटिस। कोड है इसका 105। इसकी पोस्टें हैं 169। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। फिर है इलेक्ट्रिक तकनीशियन ऑपरेटर्स की। यह है 106। इसका कोड रहेगा 244। इसकी पोस्टें हैं। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना अनिवार्य है।
इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन है, इसका कोड है 107। 93 इसकी पोस्टें हैं। इसमें भी भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएशन इलेक्ट्रिक और का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। फिर है वायरल मैकेनिकल ट्रेड अप्रेंटिस, कोड रहेगा इसका 103। इसकी पोस्ट हैं 59। इसमें है विज्ञान में स्नातक डिग्री बीएससी और पीसीएम औद्योगिक रसायन विज्ञान के साथ होना चाहिए। फिर है अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, इसका कोड है 101। इसकी पोस्टें हैं 421। हाँ दोस्तों, इसकी पोस्टें हैं 421। विज्ञान में स्नातक की डिग्री बीएससी और पीसीएम औद्योगिक रसायन विज्ञान के साथ। फिर रहेगा आपका रसायन में तकनीशियन अप्रेंटिस, इसका कोड है 104। इसकी भी पोस्टें हैं 345। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से केमिकल इंजीनियरिंग, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये रहा शॉर्ट नोटिफिकेशन, और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और उसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें। उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।